आज बात करेंगे नटराज पेंसिल और अप्सरा पेंसिल के बारे में। यहाँ तो हम सभी जानते ही हैं कि बचपन में हमने इन पेंसिल का खूब इस्तेमाल किया है। नटराज और अप्सरा की पेंसिल ही नहीं बल्कि इरेजर, शार्पनर, स्केल सहित अन्य चीज़ें भी आती हैं जिनका हमने पढ़ाई के दौरान इस्तेमाल किया है। इसके अलावा टीवी पर एक समय पर इन पेंसिल्स के विज्ञापन खासे लोकप्रिय हुआ करते थे। आइए जानते हैं नटराज और अप्सरा पेंसिल के सफलता के बारे में। पहले तो आपको ये बता दें कि नटराज और अप्सरा पेंसिल कोई दो अलग अलग पेंसिल कंपनी नहीं है, बल्कि यहाँ दोनों एक ही कंपनी हिंदुस्तान पेंसिल के अलग अलग ब्रांड हैं। आज़ादी से पहले दरअसल ब्रिटिश शासनकाल में हमारे देश में सुई से लेकर जहाज तक विदेशों से आता था। भारत में बहुत कम चीज़ें बनती थीं। 1940 के दशक में भारत में लगभग 6.5 लाख रुपए की पेंसिल हर साल ब्रिटेन, जर्मनी और जापान जैसे देशों से इम्पोर्ट की जाती थी। इस बीच जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो विदेशों से पेंसिल भारत आना बंद हो गई। ऐसे में भारत में पेंसिल की कमी होने लगी। इसका फ़ायदा उठाकर हमारे देश में कुछ लोगों ने पेंसिल बनाने का फैसला किया। इसके लिए कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में पेंसिल बनाने के लिए कारखाने लगाए गए। शुरुआत में देशी पेंसिल की बिक्री अच्छी हुई। हालांकि देशी पेंसिल की समस्या यह थी कि यह विदेशी पेंसिल के मुकाबले महंगी और कमज़ोर थी। ऐसे में सालों से उपयोग कर रहे लोगों को देशी पेंसिल रास नहीं आई। शुरुआत में मजबूरी में लोगों ने इसे खरीदा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब देश में वापस से विदेशी पेंसिल आने लगी तो लोगों ने देशी पेंसिल को खरीदना बंद कर दिया। इससे देशी पेंसिल का धंधा चौपट हो गया। इस बीच देश की आज़ादी के बाद साल 1958 में बीजे सांघवी, रामनाथ मेहरा और मनसुखी नाम के 3 दोस्तों ने मिलकर हिंदुस्तान पेंसिल नाम की कंपनी की शुरुआत की। इससे पहले देशी पेंसिल बनाने वाली कंपनियों की गलती से सीख लेकर इन्होंने तय किया कि उनकी कंपनी एक मजबूत, सस्ती और टिकाऊ पेंसिल बनाएगी ताकि देश के लोग आसानी से उनकी पेंसिल का उपयोग कर सकें। इसके लिए तीनों दोस्तों ने जर्मनी जाकर मजबूत और सस्ती पेंसिल बनाने के तरीके को समझा। इस तरह हिंदुस्तान पेंसिल ने अपना पहला ब्रांड नटराज पेंसिल को बाजार में उतारा। यह पेंसिल भी विदेशी पेंसिल की तरह सस्ती और मजबूत थी। दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी भारतीय पेंसिल निर्माताओं की मदद करने के लिए विदेशी पेंसिल के आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाए। इससे देशी निर्माताओं को पनपने का मौका मिला। नटराज पेंसिल को लोगों ने हाथों हाथ लिया और इसकी बिक्री बढ़ने लगी। समय के साथ बीजे सांघवी ने फैक्ट्री का कंट्रोल अपने हाथों में लिया। नटराज पेंसिल की सफलता के बाद कंपनी ने डुअल ब्रांड स्ट्रैटेजी के तहत साल 1970 में अप्सरा पेंसिल को बाजार में उतारा। इस तरह कंपनी ने नटराज और अप्सरा के नाम से पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, वैक्स क्रेयॉन, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट, वाटर कलर, बॉल पॉइंट और जेल पेन मार्केट में उतारे। अपनी डुअल ब्रांड स्ट्रैटेजी के तहत कंपनी ने नटराज पेंसिल की पहचान एक मजबूत और किफ़ायती पेंसिल की बनाई, जबकि अप्सरा पेंसिल की पहचान प्रीमियम पेंसिल की बनाई। इसी के तहत टीवी पर अलग अलग विज्ञापन भी चलाए गए। इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा यह हुआ कि 2 अलग अलग ब्रांड से सभी तरह के उपभोक्ता कवर हो गए और दूसरी कोई पेंसिल कंपनी मार्केट में खड़ी नहीं हो सकी। इस तरह हिंदुस्तान पेंसिल देश की नंबर 1 पेंसिल निर्माता कंपनी बन गई। पेंसिल बनाने के लिए लकड़ी की स्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार एक पेड़ से करीब 1.75 लाख पेंसिल बनाई जा सकती है। हिंदुस्तान पेंसिल रोजाना लगभग 85 लाख पेंसिल बनाती है, जिसके लिए उन्हें रोजाना 50 पेड़ काटने पड़ते हैं। ऐसे में प्रकृति को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए कंपनी जंगलों से पेड़ नहीं काटती बल्कि अपनी ज़रूरत के पेड़ खेतों में उगाती है। पुलवामा के उखू गांव में लकड़ी की स्लेट बनाने वाली 3 फैक्ट्रियां हैं। हिंदुस्तान पेंसिल यहीं से कच्चा माल खरीदती है। आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड का कारोबार 500 करोड़ रुपए से अधिक का है। आज 50 से अधिक देशों में हिंदुस्तान पेंसिल अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करता है। हिंदुस्तान पेंसिल लंबे समय से देश की नंबर 1 पेंसिल निर्माता कंपनी बनी हुई है। इस कंपनी की कमान आज भी सांघवी फैमिली के हाथ में है। सांघवी फैमिली के सदस्य कंपनी में अलग अलग पद संभालते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम जानेंगे किसी और नए ब्रांड के बारे में।